केंद्र सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक से जमा पैसा निकालने की सीमा तय कर दी है। 16 दिसंबर 2020 तक बैंक के खाताधारक एक खाते में से अधिकतम 25,000 रुपये निकाल सकते हैं। लक्ष्मी विलास बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह रिजर्व बैंक ने एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की है। केंद्र सरकार ने यह फैसला रिजर्व बैंक की सिफारिश पर लिया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड की आर्थिक स्थिति में लगातार गिरावट हुई है। बीते 3 सालों से ज़्यादा बैंक को लगातार घाटा हो रहा है। इससे इसकी नेटवर्क घटी है। किसी सक्षम रणनीतिक योजना के अभाव और बढ़ते नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बीच घाटा जारी रहने की संभावना है। इससे पहले साल 2019 में पंजाब एंड महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों को भी इसी तरह के संकट से जूझना पड़ा था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बैंकों में जमा पैसा कितना सुरक्षित है। आपके बैंक में अगर 5 लाख से ज़्यादा पैसे जमा हैं तो बैंक के डूबने की दूसरी सूरत में आपको 5 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे। इसी साल से बजट से इसका प्रावधान किया गया है। DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की ओर से ग्राहकों को बैंक डिपॉजिट पर 5 लाख रुपए की सुरक्षा गारंटी दी जाती है। आपकी जमा राशि पर 5 लाख रुपए का ही बीमा होता है। दूसरा सवाल जो जनता के जहन में है वो ये है कि क्या कुछ सावधानियों के साथ ऐसी समस्याओं से बचा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप अपने लिए बैंक का चयन कैसे करते हैं। भारत सरकार के पूर्व राजस्व सचिव राजीव टकलू कहते हैं कि अमूमन बैंक आपके घर के नज़दीक है और सर्विस अच्छी देता है तो आप उस बैंक में खाता खोल देते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा करना फ़ायदेमंद नहीं होता। उन्होंने कुछ एक बुनियादी बातें बताईं जिनकी मदद से आप किसी भी ऐसी आपात स्थिति से बच सकते हैं। सरकारी बैंक प्राइवेट बैंक के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। भारत में ये धारणा आम है। राजीव टकलू कहते हैं इसके पीछे एक लॉजिक है। अगर बैंक को फ्रूट करने वाला कोई प्राइवेट व्यक्ति है तो उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। अगर बैंक को किसी भी सूरत में घाटा होता है तो उसकी भरपाई के लिए उसके पास सीमित संसाधन होते हैं। लेकिन सरकारी बैंक है तो सरकार पूरी कोशिश करती है कि उनके द्वारा चलाए जा रहे बैंक दिवालिया ना हो। ये किसी भी सरकार के लिए साख का सवाल होता है। इसलिए सरकारी बैंकों को ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। सरकार के पास घाटे की भरपाई के लिए कई रास्ते होते हैं। सरकार बैंक में ड्यूटी डालती है जिसकी वजह से बैंकों को घाटे से उभारने में मदद मिलती है। लक्ष्मी विलास बैंक के लिए रिजर्व बैंक ने DBA बैंक इंडियन लिमिटेड के विलय की योजना तैयार की है। बैंकों में जमा पैसे को सुरक्षित करने का एक उपाय ये भी है कि आप पैसा एक बैंक के बजाय कई बैंकों में रखें। आमतौर पर लोग इसे झंझट का काम मानते हैं, लेकिन लक्ष्मी विलास बैंक या PMC बैंक के खाताधारकों के साथ जो हुआ उस सूरत में ऐसे करने के कुछ फ़ायदे भी हैं। बैंक बाज़ार.com के CEO आदिल शेट्टी के मुताबिक एक से ज़्यादा बैंकों में खाता खोलने का विकल्प भी कई मायनों में बेहतर होता है। ये परिवार के अलग अलग लोगों के नाम भी हो सकता है। अगर एक बैंक में पैसे निकालने की सीमा RBI तय भी करती है तो ऐसा करने पर आपके पास पैसा निकालने के दूसरे विकल्प मौजूद होंगे। तीसरी सलाह देते हुए कहते हैं कि आप जिस किसी बैंक में भी खाता खोलना चाहते हैं पहले बैंक की माली हालत का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। इसका पता बैंक की बैलेंस शीट देखकर लगाया जा सकता है, लेकिन अक्सर बैंक की बैलेंस शीट आम आदमी की समझ के परे होती है। ऐसी सूरत में आप बैलेंस शीट की समझ रखने वाले किसी से सलाह ले सकते हैं। इसके लिए पता लगाया जा सकता है कि बैंक की लॉयल्टी कितनी है, इनका पैसा कहाँ कहाँ फंसा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना है। आदिल शेट्टी के मुताबिक समय समय पर बैंक का मूल्यांकन करें। अपनी बैंक से जुड़ी हर खबर पर नज़र रखना ज़रूरी है ताकि समय रहते आप सावधान हो सकें। बैंक के NPA बैंक का स्टॉक मार्केट में परफॉर्म कुछ ऐसे पैमाने पे है जिनको देखकर बैंक की सेहत का पता चलता है। हाल ही में BMC बैंक और येस बैंक के मामलों में यही देखने को मिला। बैलेंस शीट देखने से पता चलता है कि आप जिस बैंक में पैसा जमा करना चाहते हैं वो काम कैसे कर रहा है। चेक करें कि बैंक स्टेटस बैंक लिस्ट में तो नहीं है। ये जानने से पहले जान लीजिए बैंक काम कैसे करते हैं। आमतौर पर जब कभी आप बैंक में पैसा सेविंग अकाउंट या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते हैं तो आप ये सोचकर ऐसा करते हैं कि आप अपने पैसे को सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है। बैंक की प्रणाली में ऐसा नहीं माना जाता। असल में आप पहले दिन से बैंक को पैसा कर्ज के तौर पर देते हैं, जिसके एवज़ में आपको बैंक से ब्याज मिलता है। आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, आपको इस बात की इजाज़त देते हैं कि आपका पैसा बैंक मार्केट में निवेश कर सके और आगे कमाई कर सके। लेकिन जब निवेश के ये पैसे से बैंक कमाई नहीं कर पाते तो बैंकों के लिए समस्या खड़ी हो जाती है।
इसलिए बैंकों की बैलेंस शीट देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी रकम उनकी फंसी है जो वापस नहीं आ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया .com है कि हर साल बैंकों का बही खाता देखकर इस बात का हिसाब रखें कि कहीं किसी बैंक में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। जहां कहीं RBI को गड़बड़ी की आशंका होती है वहां वो चेक और बैलेंस लगाते हैं। मामला नहीं सुधरने पर बैंक का कंट्रोल कुछ दिन के लिए अपने हाथ में ले लेते हैं। थोड़ी सी छानबीन करके आप ऐसे बैंकों की लिस्ट इंटरनेट पर देख सकते हैं जिनको स्ट्रेट्स बैंक कहा जाता है। अगर आपका बैंक ऐसी सूची में है तो तुरंत पैसा निकालना फ़ायदे का सौदा होगा। पूर्व राजस्व सचिव राजीव टकरू कहते हैं कि आपके जमा पैसे पर जो बैंक ज़्यादा ब्याज न देने की बात करे उससे ज़्यादा शक की नज़र से देखें। आमतौर पर सरकारी बैंक जमा पैसे पर सबसे कम ब्याज देते हैं। कुछ बैंक प्राइवेट सर्विस बेहतर देते हैं, सरकारी बैंकों से थोड़ी बेहतर ब्याज दर देते हैं। लेकिन जब कोई तीसरा बैंक आपको इन सबसे ज़्यादा ब्याज दे तो निश्चित तौर पर छानबीन ज़्यादा करनी चाहिए। बैंक बाज़ार .com के CEO आदिल शेट्टी कहते हैं कि इस साल नवंबर के महीने में ज़्यादातर बैंकों द्वारा ही एक साल के फिक्स डिपॉजिट पर 4.9% से 5.5% तक का ब्याज दिया जा रहा है, लेकिन कुछ छोटे बैंक 7% तक का ब्याज देते हैं। ऐसे वक्त में जब ब्याज दरें सस्ती हो रही हैं, पैसे जमा करने वाले सोचते हैं कि कैसे बचत पूंजी पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिले, लेकिन ऐसे में ख़तरा भी बड़ा होता है। इसलिए पूरा पैसा ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां ब्याज के साथ साथ मूलधन भी सुरक्षित रहे, यानी एक जगह पर पूरा इन्वेस्ट ना करें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके भरोसे आप अपनी जमा पूंजी को डूबने से कुछ हद तक बचा सकते हैं।